पंडाल दे विच बैठे हुए मेरे किसान वीरों, हेलो हेलो हेलो, प्लीज रौला ना पाओ। साडे शास्त्रां दा एक श्लोक है, अतिथि देवो भव, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। रमेश दलाल जी, साडे भारत भूमि बचाओ अंदोलन के अध्यक्ष ही नहीं, अज साडे मेहमान ने इन्हां दा पुट्टिया होया एक एक कदम साडे सिर मथे ते है। श्री अकाल। मैं बतौर पंजाब प्रधान अपने सारे जिला प्रधान साहबान वालों, अपने सारे किसान वीरां ते बीबियां भैणां वालों इन्हां नूं उरे पहुंचण ते तहे दिलों धन्नवाद करदा। ते मैं वाहिगुरू दा शुकराना करदा कि इन्हां दे उरे पहुंचण दे नाल साडी ताकत दुगणी नहीं हज़ारां गुणा वध गई। तो इन्हां कहंदा होया मैं दलाल साहब की समुची टीम का ते मेरे छोटे वीर डिक्की जेठी का तहे दिलों धन्नवादी हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हमारे पंजाब के प्रधान गुरदयाल सिंह ढिल्लों जी और हमारे छोटे भाई हरमनप्रीत जी, डिक्की जेजे जी और सभी जिलों के प्रधान और मेरे अपने किसान परिवार के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमारी बहन बेटियां, चाची और ताई, हमारी महिला शक्ति, आपको अपना हक लेने के लिए मुख्यमंत्री के दरवाजे पे आना पड़ा। कल छोटी होली, परसों धुलंडी। मैं एक ही बात कैप्टन साहब से कहना चाहूंगा, कैप्टन साहब कल तक ये निपटा दो, नहीं तो हरियाणा पंजाब का रिश्ता आपने देख लिया। बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे हमारी खाप है, जो आपके 5 प्यारों में थे धर्म सिंह दलाल, उसके वंशज ही रहते हैं। तो इसलिए यदि 5 दिन के अंदर आपने नहीं निपटाया तो मैं ये घोषणा कर रहा हूं, और घोषणा कभी भी हमारी अधूरी नहीं गई, कि आप लोग और हरियाणा से 5 राज्य से और बुलाएंगे। आज तो सिर्फ एक 80-100 की टोली आ रही है, कुछ आ गए कुछ आ जाएंगे, वो यही रहेंगे। यदि 5 दिन में नहीं निपटा तो जो हम 5 मई से घोषणा करने वाले थे आमरण अनशन की, ये रमेश दलाल इसी स्टेज पे आमरण अनशन करेगा जब तक मुख्यमंत्री आपकी मांग मंजूर नहीं करता। हरियाणा और पंजाब का ये चरित्र नहीं है कि वो कुर्बानी देने के मामले में वो देखते रहे, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। हमारा इतिहास देखोगे, पहले हम एक ही थे, हमारा इतिहास देखोगे तो वो इतिहास हमेशा कभी मुगलों से लड़ने का है। और यहां तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूरे पंजाब का और सिख बरादरी का, पूरे हिंदुओं की तरफ से, पूरे देश के किसानों की तरफ से नतमस्तक होकर के आपको इस बात के लिए बधाई देते हैं कि मुगल सबको ही मुसलमान बना के छोड़ देते, आप लोगों ने उनको बचाया, इसलिए आप धन्य हैं। इसलिए जब आपके अधिकार की बात आती है तो जिस प्रकार से कभी 5 प्यारों में धर्म सिंह दलाल ने कहा कि गुरुजी मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, यह दलाल खाप जिसकी कुचेसर रियासत कैप्टन साहब की तरह आज भी हमारा किला खड़ा है, जिस गंगा को मुगलों से मुक्त करवाने के लिए हमने अपने खून पसीने से वहां पर अपनी शहादत दी और टैक्स से मुगलों से बचा के गंगा को मुक्त करवाया, उसी परिवार से। और हमारे धर्म सिंह जी 5 प्यारों में जो आपके गुरु गोविंद सिंह जी सेनापति थे,
उस दलाल वंश के होने के कारण यदि 5 दिन में होली के 2 दिन के बाद यानी मंगल और बुध यदि नहीं हुआ तो मैं 3 तारीख का जो एक जनसभा चौटाला गांव में रखी गई है वो पहले से तय है, और जो पहले से हमने तय कर दिया उससे हम कभी मुकरे नहीं। लेकिन 4 तारीख से रमेश दलाल यहां अनशन पर बैठेगा, डेट भी आज ही फिक्स कर देते हैं। तो कैप्टन साहब, आपने क्या गलती की? आपके अधिकारियों ने हमें बड़ी खुशी, आपने 4 गुना मुआवजा दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। 3 कृषि बिल पे नरेंद्र मोदी ने गड़बड़ की। कैप्टन साहब, हम धन्यवाद करते हैं, आप पंजाब की विधानसभा में उन तीनों कृषि बिल को रद्द करवाने का कानून लेके आए। तो कैप्टन साहब, जो गलती मोदी जी कर रहे हैं वो आपके हाथ में सुधारने की कलम है। आज मैं एक 100 पेज का दस्तावेज बना के लाया हूं। हम सब एक, हमारे ढिल्लो साहब ने एक बात कही थी कि वो कैसे होगा, मैं आज वो सुप्रत करके जा रहा हूं। सभी एक एक पेज को पढ़ना, और उसमें जो डीसी अभी 1-2 दिन पहले पानी भी नहीं पूछा जो धमका रहा था, तो पहली एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कानून में 32 पे और 6 महीने से 3 साल की सजा बनती है इसी डीसी की। ये जमीन अधिग्रहण मामले, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश का कानून कह रहा है। उसमें सारा विस्तार से मैंने दे दिया है। वो 100 पेज का जो मेरे साथ लड़का उसको मैं छोड़ के जा रहा हूं, उसके हर जिलों के ये कागज है, उसके हर जिले की अपनी कॉपी बनवा के रख लो। और पहली कल हम 12 बजे आप सब होंगे, कल 12 बजे ढिल्लो साहब, ठीक है, कल 12 बजे यहाँ एसएचओ के, यहाँ के एसएचओ को सबसे पहली एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हम अपनी शिकायत दे के आएंगे, ताकि कैप्टन साहब को यह पता लग जाए कि किसानों की बात ठीक है। जो वो कहते कैसे होगा, तो हमने उसमें सारे उदाहरण दिए, कानून का हवाला दिया, संविधान का दिया। ये देश में ऐसा हुआ है, ये पहली बार नहीं मांग रहे हम। तो इसलिए हमारा कानूनी रूप से पक्ष मजबूत है, वो हमारा हक दे। एक प्रार्थना है, मेरे साथ आप कोई नहीं बैठोगे, आप रक्षा करोगे, ये पंजाब रक्षा करेगा। क्योंकि एक मिसाल देश में जाए, 5 राज्यों का नेतृत्व आपने दे रखा है। कोई आज आए तो रमेश दलाल पे आए, मैं नहीं चाहता मेरे किसान परिवार पे आए। इसलिए आपको मैं गुरुजी की सौगंध दे के कहता हूं, मेरे साथ दूसरा कोई अनशन पर नहीं बैठेगा, आप सिर्फ रक्षा करेंगे। मंजूर है इस बात को पार उतारना। इसलिए कैप्टन साहब, दमनकारी नीति नहीं, मरहम लगाओ। हमें जख्म दिया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को कुचलना चाहती। हमें बड़ा दुख होता है, कभी तो ऑडिटोरियम में हमारे किसान रात को बैठते हैं, लेकिन फिर भी आपने 4 गुना तो दिया। लेकिन कैप्टन साहब, आपका डीसी धमका के बोले, और वो भी उन किसानों को जो देश की शान, पढ़े लिखे, संविधान को जानने वाले, जिन्होंने फौज में अपने बेटे भेजे, जिन्होंने कुर्बानियां दी। ये पुलिस तो हमारी है, पुलिस में हमारे परिवारों के लोग हैं। हम कभी पुलिस पे हाथ नहीं उठाते, हम पत्थर नहीं फेंकते, हम गांधीवादी हैं। और पुलिस का भी मैं इस बात पे धन्यवाद देके जाऊंगा। मैंने वीडियो देखी, जब इन्होंने ट्रैक्टर यहां के लिए रवाना किए तो पुलिस ने किसी प्रकार का बल का प्रयोग नहीं किया। मैं पंजाब पुलिस का भी इस बात के लिए धन्यवाद करके जा रहा हूं। और पंजाब पुलिस से ये वादा भी है, हम गांधीवादी तरीके से अनशन करेंगे, रमेश दलाल अनशन में बैठेगा, और हम कोई भी गलत काम ने किया है न करने वाले। उन अधिकारियों की बात ठीक है या हमारी ठीक है, क्योंकि आप अब तक आपके पास वो बात नहीं पहुंची। वो एक ही उदाहरण से बात साफ हो जाती है। 4 गुना मिल गया, बाजार मूल्य चाहिए। ये बाजार मूल्य मैंने हरियाणा में 3 बार आंदोलन करके दिलवाया, 3 बार। डीसी रेट में मुआवजा था 18 लाख, और फिर वो मुआवजा बढ़ा 7 लाख। एक हमारा दलालों का गांव है, छारा गांव, उनका डीसी रेट से 11 लाख रुपए एकड़ का रेट था, और उनको 36 लाख मिल रहा था। और हमने बाजार मूल्य तय करवा के दिलवाया 1 करोड़ 11 लाख। ये 1-1.5 साल पहले की बात है। तो बाजार मूल्य तय होना कोई पहली बार नहीं है। इसी प्रकार से गुजरात में नरेंद्र मोदी ने जो रेल गई, और रेल के साथ जो आगे वडोदरा से बंबई जो एक्सप्रेस वे रोड जा रहा है, दोनों में बाजार मूल्य दिया। बाजार मूल्य भी दिया, पुनर्वास का भी दिया, और पुनर्वास में नौकरी का भी है। तो वो नौकरी नहीं दे पाया,
तो 50% बाजार मूल्य का 4 गुना देके और 50% अलग से नरेंद्र मोदी ने दिया। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, इसलिए हम सारे सबूत लेके आए। आप हमारे से बात करो, हमारा हक है, हमें दो। और यदि वो उस पंजाब और हरियाणा इन 5 राज्यों की धरती पे भी नहीं मिलेगा, ये 5 राज्य ही पगड़ी बांधते। क्यों बांधते? हम पगड़ी को अपनी इज्जत मानते। हम पगड़ी के लिए अपनी गर्दन कटवाने के लिए हमेशा तैयार रहे। हमने इस पगड़ी की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने बच्चों की परवाह नहीं की, हमारे गुरुओं ने अपने पूरे के पूरे परिवार शहीद कर दिए, लेकिन हम इस पगड़ी की लाज के मामले में कभी पीछे नहीं हटे। इसलिए 5 राज्य आज यहां समर्थन देने के लिए आए हैं। और जब तक ये बाजार मूल्य पंजाब का नहीं तय हो जाता, तब तक अब यहां से नहीं जाएंगे। अब याचना नहीं, रण होगा और संविधान आंदोलन बड़ा भीषण होगा। इन्हीं बातों के साथ मैंने जाना था, मैं परमिशन लेके जा रहा हूं। कल मैं 12 बजे आपके बीच में पहुंच जाऊंगा। ये सब हमारे जो साथी आए वो यही रुकेंगे। और उसके बाद यदि कल हमारे से बातचीत कोई नहीं करता तो हम त्योहार कोई नहीं मनाएंगे, 5 राज्यों में भी नहीं मना रहे, हम यहीं पर बैठेंगे। और जो हमने कहा है कि 5 दिन तक, उसके बाद भी यदि हमारी बात नहीं मानी तो फिर 4 तारीख से रमेश दलाल 3 तारीख का था देवीलाल के गांव चौटाला में, आपके पड़ोस में ही मेरा 14 गांव का प्रोग्राम है। और फिर 4 तारीख को यहां पर अनशन शुरू होगा, आमरण अनशन होगा। या तो इस पंजाब की धरती को समझ लो, पहले भी आपको मालूम है हमारे यहाँ अनशन में हमारे शहीद हुए, तो इसलिए जान भले ही चली जाए, ये पंजाब के लोगों की आन बान और शान, और पंजाब के लोगों की 5 राज्यों की पगड़ी की तरफ कोई उंगली उठाए, उससे पहले कोई हाथ उस पगड़ी की तरफ बढ़े, उस हाथ को निकाल करके अलग कर दिया जाएगा। आपके मान और सम्मान पर कोई ठेस नहीं पहुंचने दी जाएगी। तो मैं आपकी इजाजत लेके जा रहा हूं। और तोंडी को सारे यहीं बैठेंगे, कल भी यहां बैठेंगे। ये जब खत्म होगा, जब बाजार मूल्य तय हो जाएगा, ठीक है डीलर साहब, हरमनप्रीत जी, सारे अपने प्रधान, ठीक है, मंजूर है ना? अब बाजार मूल्य के बिना, अपने फैसले के बिना नहीं जाएंगे। नमस्कार दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद है जी।